मेरे ख्याल हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी, लेडीज एंड जेंटलमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ आज हैशटैग मुलाकात के मेहमान मानी है, मानी लियाकत, जो कि हमारे साथ स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब तारुफ फिर भी मैं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग स्टेज पे आते हैं उनको बड़े धूम धड़के की आदत होती है, मतलब बिग एप्लॉज होते हैं, क्राउड के शोर होते हैं। तो थोड़ा सा ये जो इंटरव्यू ना हैशटैग मुलाकात वाला, ये चुप चुपीता सा इंटरव्यू होता है, लेकिन जब आदत होगी कि लोग करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर, हियर इज द मैन मानी लियाकत, और फिर बहुत सारे अप्लॉज होते हैं, फिर जेंटलमैन ठक 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 ठक, बहुत से ड्रम बीट एंड दिस एंड दैट। मानी लियाकत स्टेज पर आते हैं, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग एवरीथिंग। और उसके साथ मानी लियाकत को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर द अपलॉज, थैंक यू फॉर द धूम धड़का। और वो आपने जो माशाल्लाह, मैं भी उसी चीज को विजुअलाइज करते हुए आया हूँ। अच्छा। तो और मुझे ये खुशी है कि मैं माशाल्लाह इतना मेरा वसी सी जो शक्ल अल्लाह ने दी है, इतनी छोटी सी स्क्रीन में पूरी आ सकती है। तो मैं तो आपने मेरी खुशी दोबाला कर दी है फिर। मैं इतना खुश हूँ कि आपने अपने बहुत मसरूफ वक्त में से, क्योंकि आई बीन चेजिंग यू सिंस आई थिंक 10 days, एम आई राइट? हाँ जी, ऐसा ही बिल्कुल है ना? ऐसे ही जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी ट्रैवलिंग खत्म नहीं हो रही थी और बड़े बिजी थे। कितने बिजी? ये क्यों इतना बिजी क्यों है? कोविड-19 है, लोग तो घर में बैठे हैं। ये अब थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है, तो फिर जाहिर है बड़े मिलने मिलाने वाले लोग हैं। माशाल्लाह मेरी यूके में काफ़ी वाकफियत है, फ्रेंडशिप्स हैं, और वो और फ्री की रोटी खाने के लिए तो मैं ग्लासगो भी चला जाता हूँ। तो फिर उसी चक्कर में फिर आपको होता है ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी। तो कोई हम्म। बारबेक्यू कर रहा है, मौसम भी बेहतर था, तो फिर वो आई थॉट कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। फिर आपको पता है ईद उन दिनों में आ गई, और फिर ईद में एक मेरा प्राइवेट फंक्शन था, फिर वो किया, उस हवाले से था। तो फिर लेकिन आई एम रियली सॉरी, बट आई वांटेड टू डू इट, बट आई वांटेड टू डू इट प्रॉपर्ली आपके साथ ना। तो फिर इसलिए अब आपके साथ अच्छा। बातचीत ओवर टाइम ना मिले तो फिर मजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। और ऑब्वियसली ये बेस्ट चीज है कि आपके का पीस ऑफ माइंड हो, आपके पास टाइम हो। तो ख्वातीनो हज़रात, हैशटैग मुलाकात पॉडकास्ट में इस वक्त मानी लियाकत मेरे मेहमान हैं, जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इसीलिए लेकिन इस वक्त बैठे हुए हैं, बैठ के भी बड़ी जबरदस्त कॉमेडी करेंगे। एंड ही इज द विनर ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो कि बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ मानी लियाकत के लिए बल्कि हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए भी। ये स्टार प्लस की प्रोडक्शन थी जिसमें मानी ने विनर थे। और इसके अलावा रिसेंटली भी आपने एक अवार्ड सेरेमनी को होस्ट किया है, जो कि पीसा 2020 अवार्ड, पाकिस्तानी इंटरनेशनल अवार्ड था, जो कि दुबई में हुआ। और उन्होंने लोगों ने सोचा कि हाँ कोई जी। इंटरनेशनल पर्सनालिटी को बुलाया जाए, तो आपका नाम आया, आपने होस्ट। ऐसा ही था ना? बिल्कुल ऐसे ही अच्छा। था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और वो एक आई थिंक एक टाइम होती है कि हर एक आर्टिस्ट को एक शायद उसकी जद्दोजहद एक ऐसी है कि ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। और इसमें ये नहीं कि आप बस सुबह उठे, काम पे चले गए और वापस आ गए। इसमें आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए, आपको इसमें डेवलपमेंट भी चाहिए, आप अपने क्रिटिक भी खुद हो, आप अपने अकाउंटेंट भी खुद हो, मैनेजर भी खुद हो, आप अपने डिज़ाइनर भी खुद हो। तो इसमें आई थिंक इट टेक्स अ लॉट एक्चुअली। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात थी कि दे गॉट इन टच विद मी आफ्टर वाचिंग मजाक रात। तो फिर वो वासिक होगी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन है। हाँ जी। तो फिर उनकी सजेशन भी थी। तो फिर वो मुझे डरे अल्फाज याद है वासे के, उसने एक ही बात की थी, मेरी इज्जत रख लें। तो फिर अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बहुत इज्जत रखी गई। और आपको हमने बहुत से मेलों में, कॉन्सर्ट्स में मानी देखा है होस्ट करते हुए। आपने अवार्ड्स को होस्ट किया है, बहुत कुछ किया है आपने। तो अब जब आम लाइफ में जाते हैं तो क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं अब मानी आ गया है तो बस गप्पे मारेगा, बहुत हंसाएगा? मोस्ट डेफिनेटली हाँ जी। और जो आई थिंक एक आपकी जॉब का आप पे थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है।
आप कोई भी काम करते हो तो वो अगर कोई सेल्स में है तो अगर आप कोई कहीं शॉपिंग पे गए हुए हो, कोई आयल में आपको कोई बंदा मिलता है, यू कांट हेल्प देम एंड टेल ट्राई दिस और ट्राई दैट। इसी तरह जो बंदे एडवाइजर्स हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं वो इस तरह करते हैं अपनी जॉब्स में। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली के साथ और यारों दोस्तों के साथ उनको होता है कि आई थिंक आपकी वाली बात कि देयर इज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कम्स विद इट। अब मैं कहीं जाऊंगा, मैं जाके चुप करके खुद भी बोर हो रहा हूँ, लोगों को भी बोर कर रहा हूँ, तो फिर वो स्ट्रेट वे आ जाता है, ला तू तो क्या जी कॉमेडियन है क्या। अच्छा, तो क्या करते हैं फिर आप इस सूरत हाल में? क्या मतलब आपका अपना मूड भी होता है, स्टेज पे तो एक एनर्जी होती है ना और एक माहौल होता है। बिल्कुल। तो जब आपको वैसे 1-to-1 मुलाकात में लोग समझते हैं कि अभी हमसे बहुत गप्पे और बहुत, तो उस वक्त क्या करते हैं और क्या आपकी तरीका होता है? अब मुझे नहीं पता आप साथ में किससे आई बोल थिंक रहे इस हैं, बात करते हैं, ये इशारे कहाँ चल रहे हैं? नहीं, मैं इशारे किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेले ही हूँ। अच्छा फिर मैं ठीक। और मेरा कॉन्फिडेंस मैं और मैं और मेरे मेरा कहा कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे साथ होता नहीं नहीं, है। डेफिनेटली यही तो एक चीज है स्टेज पे तो इसमें अच्छा, कब आपको लगा कि आपको ये काम आप इस काम में आएंगे, आप लोगों को हंसाएंगे, कमेडियन बनेंगे? ये एक बड़ा घिसा पिटा सवाल है, लेकिन इसके बगैर आगे चलते नहीं हम। नहीं घिसा पिटा नहीं है एक्चुअली, मतलब कि इसकी अब जो जो उम्र बढ़ रही है वो बालों में चांदी नजर आने लग गई। अब इस चीज की ज्यादा समझ आती है कि यार वाकई सेंस ऑफ ह्यूमर इज द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस। और मैं समझता हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग्स में एक ब्लेसिंग ये है कि अगर आप टू बी एबल टू लाफ एंड टू मेक समबडी एल्स लाफ और स्माइल, तो ये खुदादार चीज होती है। इट्स डेफिनेटली बाय मैं किसी भी किस्म की कभी भी नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं इस चीज को, मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं, मतलब इंसान को पता चल जाता है कि वो किस फील्ड में जाएगा, वो हंसाएगा, वो लिखेगा या क्या करेगा। नहीं उसके अंदर देखिए, आप माशाल्लाह आप भी लिखती हैं, आप बड़ा अच्छा लिखती हैं, आप कॉलम्स भी करती हैं, आप पोइट्री भी करती हैं, तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज रिलेटेड। लेकिन मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो थॉट प्रोसेस है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन क्या करेगा, कहाँ निकल आएगा, वो बात बात जाके आपको इस चीज का एहसास होता है या पता लगती है। या बड़े कम लकी लोग ऐसे हैं कि जिनको स्ट्रेट में पता है भाई हाँ भाई मैंने ये करना, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है। अगर उसने अपने आप को मतलब कि अपने आप को ऑकवर्ड नहीं किया या अपने आप को उसने पुश नहीं किया या अपनी बाउंड्रीज को लिमिट उसने टिल द एंड जहां तक वो गिर सकता है वो वहां तक नहीं लेके गया। क्योंकि मैं समझता हूँ स्पेशली कॉमेडी, ये नहीं कि आपने 4 किताबें पढ़ी और आप डॉक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन यू कांट बिकम अ कॉमेडियन आफ्टर रीडिंग 4 फनी बुक्स। सो नहीं, ये तो एवरीडे की बात होती है। अब आप बाल ठीक कर रहे हैं, जरा मैं भी बार बार कर लूं, मतलब बाल माशाल्लाह अच्छे हैं आपके। वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपकी बालों वाली बात से मुझे मंटू जी की बात याद आ गई। वो फरमाते होते थे कि मैं उससे बहस में जीतने ही वाला था कि उसने अपने बाल खोल दिए। अच्छा ये बताइए माली, कि जैसे अगर आपने कहा हंसाना बहुत अच्छी बात है और हंसना भी चाहिए, अगर आपको स्टेट वे में कहूँ कि कोई आप लोग हम मुझे हंसाए हमें, ये वही बात है जो आपके दोस्त आपसे कहते होंगे या आपके कहते होंगे, जरा एक मैं उनकी जूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ मैं देखिए नहीं देखिए ना, एवरीडे जब आप आ रहे होंगे, अभी आपने बताया था आप गाड़ी चला रहे थे, जब मेरी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, यू वर ड्राइविंग एट दैट टाइम, कि आप एवरीडे से एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमर को, एम आई राइट? क्योंकि आई मैंने थिंक इसकी आपकी जी क्लिप देखा था आपका, आपने कहा कि व्हेनेवर आई टेक बाथ माय फीट गेट वेट। माय फीट डोंट गेट वेट। डोंट गेट वेट। अच्छा। ये पेड़ रास्ते में आ जाता है। ठीक है ठीक है। तो क्या आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो कि वाकई आपको बड़ा आप हमेशा सुना सकेंगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको एक ऐसी चीज बता सकती हूँ जो मैं ऑलवेज, मुझे हंसी आती है जिस पर। नहीं होता है, देखिए मैं आपको बड़े मजे की एक मिसाल सुनाता हूँ। वो कहते हैं नेवर बी अफ्रेड ऑफ अ मैन who has 1,000 tricks up his sleeve. Be afraid of a man who has tried one trick
1000 times because he's mastered it. ठीक है ना? अब आप देखें, आप इस चीज को समझें क्योंकि इसमें practice makes the man perfect. डेफिनेटली। आप जब एक जो हमारा काम है ना रुबीना जी, आपकी तरह बड़ा एनर्जी बेस है। आप एक कमरे में एक जगह कहीं दाखिल होते हैं ना, आई एम अ सकर, आई एम अ बिग सकर ऑफ एनर्जी। मैं एकदम देखता हूँ, मैं फील करता हूँ भाई हाँ भाई आज क्या है, और यू जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आपके जो भी होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अब तक इज्जत रखी हुई है। लेकिन कभी हिट एंड मिस हो जाता है, लेकिन आप ऑडियंस को सुस्त करते हैं कि यार ये ऐसी ऑडियंस होगी, ये होगी, आप एक पंच मारते हो, लगता है दूसरा मारते हो, और कई दफा आपने बड़ी मजे की लाइन लिखी होती है लेकिन उनके साथ रिलेट नहीं करती, और कई दफा आप सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन देते हो और सारी ऑडियंस हंस पड़ती है। सो देयर इज, बिल्कुल ये बड़ी अजीब बात है, और आई थिंक इसलिए द ग्रेट्स लाइक मरहूम मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना जी, अमानुल्लाह साहब मरहूम, ये सारे जो थे ना, इनको ठीक है उस टाइम लिखने वाले भी बहुत जबरदस्त थे, शायद आज से बेहतर थे, लेकिन परफॉर्म करने वाले बहुत जबरदस्त थे। कॉमेडी को परफॉर्म किया जाता है, कॉमेडी इज लाइक टाइमिंग, इट्स लाइक सुर। अच्छा, आपने अभी नन्ना रफीक खावर का नाम लिया है। जी जी, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। मेरा ख्याल उनके जो चेहरे की हंसी थी, बिल्कुल बबलू बबलू क्या कहें हम उसको, मासूमियत, इनोसेंट, तो वो मुझे कभी नहीं मुझे लगता है कि एक तो अफसोस बहुत होता है जो उन्होंने किया अपने साथ, लेकिन ये कि बहुत ही उनकी कॉमेडी है कि वो हंस रहे और वो अल्लाह नन्ना वाला खेल है। उनका एक जोक मुझे बड़ा मजे का लगता है कि एक दफा वो कहीं किसी प्रोडक्शन रूम या पता नहीं टीवी या कहीं थे, तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर साहब भागे भागे आए कि वो नन्ना वो ना न्यूज रीडर नहीं आया तो तुम खबरें हाँ पढ़ दो। तो कहता है मैं पढ़ तो दूंगा, यकीन कोई नहीं करेगा। ये तो पढ़ने से बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छा आपको फेवरेट कॉमेडियन कौन है पाकिस्तान में और यहाँ पर यूके में? ये अभी तो मैं जिनके नाम लिए हैं, इसके अलावा एक ऐसे शख्स हैं जिनका अगर मैंने जिक्र ना किया तो मैं समझता हूँ कि मेरा वो इस ये पूरी कन्वर्सेशन अधूरी रह जाएगी। मरहूम दिलदार परवेज भट्टी साहब, और मैंने उनको बड़ा आपने भी कहा वासिफ चौधरी के साथ की। हाँ जी, और मैं उनको बड़ा मिला हुआ भी, लकी ना, और उनसे बातचीत भी मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, लेकिन कमाल, मतलब कि ही वाज द एपिटमी ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी विद होस्टिंग। उनका जो वो एक बैलेंस था, एक फ्लेयर था, पंजाबी में भी बात करनी है, उर्दू में भी बात करनी है, सुरीले भी बहुत ज्यादा थे, और इंग्लिश में भी जोक करना है। इंग्लिश के तो वो उस्ताद थे, तो फिर वो एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, मतलब और प्रोफेसर थे ऑब्वियसली पंजाबी के भी वो, तो आप हाँ, समझ सकती हैं कि नॉलेज का तो एक समुंदर थे वो। बिल्कुल। तो फिर वो जो मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो सबसे ब्यूटीफुल चीज उनमें ये थी कि वो जो उर्दू वाली या पंजाबी वाली बात इंग्लिश में समझाते थे ना, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग आर्ट, कि आप किसी और लैंग्वेज की बात किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो, एंड ही हैड इट। वो डेफिनेटली उनके हम अभी भी वीडियोस देखते हैं जब कभी ऐसा लगता है। अच्छा, आपको कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा आप कंफर्ट फील करते हैं कॉमेडी करना, ये जरूर बताइए। मैं जरूर, हाँ जी, मैं अब आई लव पंजाबी, आई मीन आई एम अ प्योर पंजाबी बाय नेचर, और मैनू पंजाबी च मैनू बड़ा मजा आता है, और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं पंजाबी का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तड़का भी लगा देना। फिर मेरा सियालकोट से ताल्लुक है, तो फिर लाहौर मेरा नानका है, तो वो मिक्सचर बीच में आ जाता है। लेकिन उर्दू में भी मजा आता है, किस ऐसी नहीं है, इंग्लिश में भी आता है, लेकिन पंजाबी समथिंग इज आई एम a huge fan of. Such a beautiful language, such a beautiful language. अच्छा, कोई ऐसा जोक जो आपको बहुत ही पसंद हो और आप उसको बारहा बहुत जगह सुना चुके हो, नेवर माइंड आज भी हमें वो सुनाए ऐसा ऐसा प्लीज, जोक कुछ हमें हंसने का दिल चाहता, बहुत मजा आएगा। मैं आपको एक दो दिन पहले की बात बताता हूँ, जोक की आपने बात की। मैं बैठा हुआ इधर अपने सोफे पे, और अम्मी मेरी वालदा मैं मेरे साथ नहीं, बल्कि मैं उनके साथ रहता हूँ, उन्होंने सुन लिया कि मेरे साथ रहती, वो चित्रप्रेट हो जानी, तो वो मुझे बार बार कह रही है उठ, चल 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 चल, तो मैं तंग आके मैं क्या बेबे मैं को बम
कहती है मेरे नाल भी मरासपुना करता रहता हर वक्त। तो आई थिंक द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं वेरी मजे का है। तो मियाँ बीवी की जो नोक झोंक होती है उसको बंदा बहुत एंजॉय करता है। हाँ, वो कुछ बताएं। हाँ, वो यही था कि मैं हमेशा करता हूँ तो हमारे जो स्पेशली जो अंकल आंटीज हैं जो मतलब कि 40+ साल हो गए जिनकी शादियों को, अगर कभी अभी रिसेंटली मैंने परफॉर्म किया था, इट वाज 45th वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने कहा अंकल आंटी आपस आप पंजाबी तो आप समझती हैं ना? बहुत अच्छी तरह। हाँ, मैं कि अंकल आंटी रात ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। तो अच्छा। अंकल कहंदा क्यों भली लोके की होया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ अच्छा। ਤੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ कैसी गलतफहमी? ਕਹਿੰਦਾ मैं नींदर 'ਚ नहीं सी। मैं वैसे ही काट रहे सी। So they always enjoy that। फिर एक होता हनीमून वाला होता है कि नवी नवी शादी होती है तो कहंदा दोस्त कहंदा ओ यार तू भाभी ਨੂੰ हनीमून नहीं लेके गया। कहंदा यार हनीमून क्यों ਹੁੰਦਾ यार? कहंदा मियां बीवी ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਜ਼ੇ कहंदा मैं ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। तो ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵੜਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੁਣੀਏ ਆ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ये हमारी I think these work। I don't know if they're working at the moment, लेकिन they usually work। इसी तरह के किस्से होते हैं और I like to be spontaneous as well। तो मैं फिर जब ऑडियंस से जरूर बात करता हूँ उनको जरूर इन्वॉल्व करता हूँ। हाँ, आप देखते हैं कि कौन आपकी तरह की मतलब जिसामत रखता है। अभी मैं देख रही थी कि हाजी तुसी बड़े सोने हो बिकॉज तुसी ਤੁਹਾਡੀ सेहत बड़ी चंगी है। से अच्छी सेहत का राज है बाय द वे। माशाल्लाह नजर ना लगे। माशाल्लाह अच्छी सेहत का राज है कि बस जो भी खाने की बुलाए चले जाओ। नहीं ऐसी बात नहीं। आई थिंक ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मेरी अगर आप वालदा भी माशाल्लाह अगर आप कभी उनसे मिले आप देखें तो मैं उनसे 6 महीने बड़ा ही लगता हूँ। तो वो मैं शुरू से ही ऐसा था लाइक जब मैं पैदा हुआ था तो नर्स बच्चा यूं लेके आती तो मुझे यूं लेके आई। तो शुरू से ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने और बल्कि मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है सिंस वी आर हैविंग अ वेरी loose kind of talk in that sense। I was badly bullied in school and even in the higher। oh yes big time के मोटा है ये देखो पासे हिलते ने इंज करते ने वो करते ने। और आप बिलीव करें कि this is again goes back to sense of humor। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन those bullies they follow me on Instagram or Facebook today and they remind me कि remember we were in the same class or whatever and I say to them ताड़ी ऐसी थी तैसी। तो मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, चेंज किया और कॉन्फिडेंस लेके आया अपने अंदर। and I thought the best answer to a bully is to improve yourself and be proud of who you are and what you are। so alhamdulillah उस चीज की ओनरशिप लेना मेरे लिए वो ब्लेसिंग है। और ये जो बुलिंग है यहाँ के स्कूल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आपने उससे मतलब उसको अगर अच्छा कॉमेडियन या मजाक की वजह से आपने उसको लिया नहीं, वरना लोग बहुत सफर करते हैं इस पे। जी तो अच्छी बात है। अच्छा मैंने भी सफर किया, सीन से भी किया, एस वाला भी किया, लेकिन ये कि बंदे को फिर ग्रो करना चाहिए ना। you don't go through life, you grow through life। और बिल्कुल यू हैव टू। और ये जो बात है कि हर लम्हा इंसान सीखता है, आपको कौन सी परफॉर्मेंस में ज्यादा मजा आता है? लाइक एक तो ये है कि आपको अपनी एवरीडे लाइफ से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक होता है आप किसी गेटअप के साथ करते हैं। मैंने आपको बहुत देखा गेटअप के साथ करना, दूसरों की आवाज और उनकी तरह बनाना, वो आपको कैसा लगता है मानी? देखिए कैरेक्टर को जब आप किसी भी कैरेक्टर को जब निभाते हैं उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, ठीक है। और अगेन ये भी खुदादार चीज होती है, हर इंसान ये नहीं कर सकता। बल्कि मैं समझता हूँ एक आम आदमी जिस तरह आप हैं, आप
you know, maybe Rubina as a mother and wife and friend and as a radio presenter, as a, you are already playing so many characters. ठीक है ना? लेकिन जब आप एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई भी एक नया कैरेक्टर जो एवरीडे लाइफ से हटके है, उसको जब आप प्ले करते हो ना, उसकी प्रेपरेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी में सारा मजा है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने एक शो किया था, मैंने उसका नाम रखा हुआ था, अल्लाह आपका भला करे, कॉमेडी टेक। आई वांटेड टू, बल्कि एक दफ़ा शायद आप आई भी थी, मुझे याद है, मैंने आपको भी इन्विटेशन भेजा था कि आप नहीं थी आ सकी, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। मैंने थिएटर हायर किया, जिस तरह मैंने कहा एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब होता है ना, और वो इबादत के लिए बनी है, थिएटर परफॉर्मेंस के लिए बना। तो जब आप थिएटर में परफॉर्म करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ नवाब या बाकी जैसे जहाँ पे एक्यूस्टिक्स वगैरह ठीक है, सीटिंग है, यू आर देयर फॉर अ पर्पस, उसका एक मजा ही हो रहा है। बिल्कुल, वही तो मजा मैंने शुरू में याद दिलाया आपको। एग्जैक्टली तो वो मैंने की औरत का, उसमें एक लड़की का कैरेक्टर किया। पहले हाफ में मैं आई केम एज मानी, द सेकंड हाफ आई केम एज द गर्ल। अच्छा। एंड आई, यू बिलीव मी और नॉट, कि मैं इतना एक्सट्रीम पे गया। मैंने कहा यार एक औरत है बेचारी, वो अपने आप को संवारने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, दिखने के लिए, दिखाने के लिए कितनी जद्दोजहद करती है। तो मुझे मेरी माँ ने लिटरली घर से निकाल दिया था उस बात पे, लेकिन आई वैक्स्ड माय लेग्स प्रॉपरली। मैंने कहा आई वांट टू गो थ्रू द पेन। आई गॉट द प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर डन, आई गॉट माय आईब्रोज, यू नो, जो भी आप प्लग करवाते हैं, एंड आई वेंट थ्रू द होल शबैंग। व्हाट अबाउट दाढ़ी? नहीं, ऑब्वियसली शेव की थी, उन दिनों में दाढ़ी नहीं थी। अच्छा। तो वो भी पुट्ठी शेव है करके ना, नहीं करके, तो वो पता नहीं लड़कियां भी शायद ऐसी करती होंगी, लेकिन वो ये है कि आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस। Oh my God, cutting and she did everything. half of my arm, अब यहाँ पे बाल आ गए हैं, I couldn't take, मैं तेरी मेहरबानी, ऐ नहीं मैं करा सकता, बाकी मैंने, और वो टांगों में भी बाल नहीं आए, तो मेरी माँ कहती थी मेम दिया लता ला। लेकिन कहने का मकसद है कि वो जब आप उस, आप पे कॉस्ट्यूम आता है, आप पे मेकअप आता है, आप एक कैरेक्टर बन जाते हो, उसका मजा ही होगा। मैं आपको, I don't think I have enough words to describe how I feel at that time. अच्छा। हाँ, amazing feeling होती है। तो ये जैसे फिरदौस आशिक अमान है, मीरा इज सो फेमस है ना, कि उनको लोग बहुत कॉपी करते हैं। आपको किस कैरेक्टर को कॉपी करने में बहुत मजा आता है, या आप समझते हैं कि आप बेटर परफॉर्म करते हैं वो बन के? नहीं, मैंने किया हुआ है, मैंने आशिक अमान जी का भी किया हुआ है। मैंने एक्चुअली, मैंने जब मैं और समीना खान करते थे प्रोग्राम डीएम पे, मैंने फिरदौस आशिक अमान का किया था, आपके जो भाई साहब अल्ताफ भाई, उनका किया था 2 दफा। अच्छा। मैंने इवन उसामा बिन लादेन का किया था, वो तो इतने थ्रेट्स हमें आए थे उस टाइम। मैंने मीरा का किया था, अपना उनका क्या नाम है, मौलाना फजलुर रहमान का किया था, अपना सोहेल बड़ाई साहब थे उनका किया था, 2-4 और कैरेक्टर थे इस तरह के। अगर आप जी मतलब ये, अगर इसमें वो नाम शामिल नहीं है, आजकल बहुत लोग पार्लियामेंट में भी ढकले उतार रहे होते हैं, बिलावल भुट्टो का आप क्या समझते हैं? वैसे मुझे तो पर्सनली, मतलब ये सारे नाम मैं कहती हूँ अच्छा किया, लेकिन आजकल लोग, और बल्कि बड़े बड़े लोग पार्लियामेंटेरियन, उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो आपने कभी किया बिलावल का? मैंने बिलावल का नहीं, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, बेचारा वो अपना मजाक खुद ही उड़ा लेता है। लेकिन वो यही है कि तब तक I came out of that political style इसको कहते हैं ना, इन प्रोग्राम्स को, तो फिर मैं उससे निकल आया हुआ था, फिर पैरोडी वगैरह की तरफ नहीं था। लेकिन माशाल्लाह, क्योंकि I got really busy as a stand-up comedian and host, तो फिर वो अगेन मैं आपको बात कर रहा था आगे कि आपको डिपेंड करता है कि आपका आर्ट आपको किस तरफ लेके जा रहा है, आपको खुद ही गाइडेंस मिलती है, आपने सिर्फ फोकस रहना। हाँ जी, लेकिन अब इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो मैं जरूर करूंगा, बिलावल का भी करूंगा। बिलावल का थोड़ा सा बंदा सोच, उसको मैं सुनूं या देखूं, तो वो आंख ऐसे, मतलब कि उसको बड़ा, वो मुझे पता है थोड़ा किल के बोलता है बेचारा। मीरा जी का बड़ा मजा आता है, बल्कि हम दुबई में इकट्ठे थे,
मेरी शायद वीडियो भी को बनी है उनके साथ, मैंने मीरा के साथ एज मीरा बात की। अच्छा, ओ बताइए कैसे हुआ? हाँ, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा एक दोस्त था साथ, बेस्ट फ्रेंड अली भी साथ था, तो मुझे कहता है यार मैं मीरा नाल फोटो खिंचानी है। तो मैंने मेरे मुंह से, मीरा बिल्कुल साथ मेरे खड़ी हुई थी, मैंने कहा होल्ड ऑन, कास्ट इज बेगर एंड वांट टू हग लैंडलॉर्ड्स, यू नो, ऐसे करके उसने मुझे देखा, ऐसा की मतलब है, मैं क्या ज्यादा कमी ते चौधरी नु जप्पे। कहती है आपने ट्रांसलेट किया है। मैं सॉरी, एंड शी इज लवली एक्चुअली, शी इज वेरी फनी, और वो पता नहीं क्यों अपना मजाक उड़ाती है बेचारी, लेकिन शी इज वेरी हम्बल। अच्छा, ये इंग्लिश की अगर वो ना बोले, लेकिन मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि ये भी मीडिया में रहने का एक शायद तरीका है, चाहे मजाक ही उड़े। आई थिंक सो, समटाइम्स इट्स अ गिमिक। बंदे को काफी फील होती है कि चलो, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अपने आप को मतलब बेहतर बनाया है, लेकिन मीरा वही की वही है, मीरा नहीं बदली है। Yes, yes, to an extent आप कह सकते हैं, लेकिन she's a very good actress actually. मैंने उनका काम देखा है। अब आप देखें, अब आप मिस्टर बीन है, हमारे हाँ, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर बीन है। अब आप देखें कि वो a lot of people don't know this कि obviously उन्होंने रेडियो भी किया सारा कुछ। He started as a presenter, as a host, ठीक है ना। अब वो किसी बड़े से बड़े शो में भी जाके कहते हैं ना, बैठते हैं, तो उनको यही कहते हैं लोग कि आप अपना वो जो एक्सप्रेशन करते हैं मिस्टर बीन का वो करें। लाइक फॉर इंस्टेंस कि आप वो उनको जब आप वो बोल रहे होते हैं ना, उसकी तो चलो एक अहमियत है ही है, लेकिन आप तब भी चाहते हैं कि यार 2 मिनट खामोश हो जाए और ये हमें करके दिखाए। तो ये होता है कि आपकी जो चीज क्लिक कर जाए, आपका कोई भी चीज ऐसी होती है कि जो आपका आपकी यू गेट नोन फॉर दैट। तो फिर आई थिंक वो फिर आपको आपको उसको या पॉलिश करना चाहिए या उसको आगे लेके जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन बात ये है कि जो मिस्टर बीन है, जिसका उनका कोई आप, अच्छा आपको कौन सा उनका कोई एक सीन आपको याद हो? मैं चेक करना चाहती हूँ कि कितने डिफरेंट लोग किस तरह से उनको याद रखते हैं। I know it's One of not. my favorite one of my favorite Mr. Bean seeing is कि जब वो टॉप ऑफ माय हेड वो जा रहे होते हैं, उनकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट होती है, और वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी में तैयार हो रहे होते हैं, जिस तरह वो ब्रश करते हैं और ऐसे मुंह करके वो सारा, और वो जिस तरह रेडी होते हैं। आई थिंक इट्स अ स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस मास्टरपीस। और गाड़ी गाड़ी को कुंडी लगाई होती है बाहर से। एग्जैक्टली, आपको याद ही होगा पीली सी उनकी अच्छा मिनी। यार, मुझे वो उनका लॉन में जो बैठ के वो जो मछली का ट्यूना फिश का वो सैंडविच बनाते हैं ना, हाँ, वो बड़ा ऐसे ऐसे जबरदस्त करके वो, बैठ के ऐसे और यूं करके बड़ा जबरदस्त वो याद रहता है। तो और ये एक बड़े सारी मजे का उनका सीन है कि ही गोज ऑन अ डेट, और वो जो उनकी जो लाइक जो डेट थी, जो गर्लफ्रेंड टू बी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो जो डरती थी हर सीन पे, तो फिर वो जिस तरह चीखते थे, जो रिएक्शन था वो ब्यूटीफुल, लाइक जीनियस, इज लाइक बहुत जीनियस, बहुत अच्छा। इतनी जैसे हम इनोसेंस की बात कर रहे हैं, वो उस तरह से। अच्छा, तो आपको आजकल ये जो टिकटॉक होता है, जो कि बहुत फनी से एक छोटे छोटे क्लिप होते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए टिकटॉक अगेन आजकल की जनरेशन के लिए, again to me it's I still consider it as a trash TV, trash watching, trash whatever you want to call it, क्योंकि लेकिन इसकी डिमांड है, लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं, लोग एक्सक्यूज मी पार्डन मी, क्या कहते हैं उसको, लिप सिंक कर रहे हैं कई लोग, लेकिन कई लोग ओरिजिनल भी बना रहे हैं। सो आई थिंक ये आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मेरा भी टिकटॉक अकाउंट है, however I'm not very active on it. It's not something that I would pursue, and I want to be known as Kimani Liaquat, the TikTok artist, whatever, because I think I have, alhamdulillah, talent. Performing live solid on the stage. Absolutely, जो सामने है भाई वो उसका मजा, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि stage, what is stage for me, you know, it's alhamdulillah, I'm not saying this for any religious or whatever reason. I cannot remember the last time I went on stage and I was not in wazoo. Alhamdulillah. So again, I don't want to talk about religion, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पाक साफ होने के लिए
मैं हक हलाल की कमाई खा रहा हूँ या कमा रहा हूँ। एट द सेम टाइम सदका जारिया ये है कि आप लोगों को हंसा रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और मेरी होता है मैं कहीं पे परफॉर्मेंस के लिए पहुंचा, वजू करके वहीं पे नफल पढ़ के अंदर परफॉर्म करना है। उसके बाद जो कोई हो या कुछ ना हो वो अलग बात है। फॉर दैट मोमेंट इन टाइम आई लाइक टू बी साइलेंट। I don't want to be seen by anybody. Don't want to say much. Concentrate on the performance and that's it. ये बहुत आपने जो बात की है ना, अब ये मैं ये देख रही हूँ, मैं बहुत से ये हैशटैग पॉडकास्ट में मुलाकात हो रही है हमारे आर्टिस्ट से। बहुत से आर्टिस्ट ये कह रहे हैं कि हमें मतलब मजहब को बताते हैं, मजहब नमाज हो या वजू हो, आज आपने भी ऐड कर दिया। तो ये एक ऐसा है कि जो लोग किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो फिर खुदा को याद रखते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझते। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक एक्चुअली सवाल। मैं रुबीना जी सॉरी इसमें एक चीज ऐड करूं इफ यू डोंट माइंड। नो नो, गो अहेड। मेरी क्या औकात के मैं खुदा को याद करूं, मेरी क्या मजाल के मैं खुदा को याद करूं। ये खुदा ही है जो मुझे अपने आप को याद करवा रहा है। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। अगर मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला की कुदरत को अगर आप समझें, आप अपनी मर्जी से खारिज नहीं कर सकते, अपने बाल पीछे नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि मैं उसको अपनी मर्जी से याद कर सकता हूँ। अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने करीब करता है, जिसको चाहता है उससे जो करवाना चाहता है इस तरह का काम वो खुद ही करवाता है। लेकिन बात बस तो है ना, ये डिस्कशन तो चली जाएगी कि इंसान जिस चीज को करता है अल्लाह में उसमें आसानियां पैदा करता है। जब आप एक कदम उठाते हैं बेशक बेशक। इंसान की तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग, और उसको याद करना तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसके अलावा तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। अब हमें कोविड-19 ने क्या बताया है? कुछ भी इसके बिल्कुल। अलावा आज है बस। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर्सन हैं? मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है आपकी मसरूफियत और इतनी है कि यू आर नॉट काइंड ऑफ यू नो नहीं, यू। आई एम नॉट obsessed with it actually. I am but I'm not. और मैं अपने काम से हट के मैं दखल अंदाजी नहीं करता। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, जैसे फेसबुक है, मैसेंजर या कुछ मतलब बहुत लोग ट्रोल करते हैं आपको, आपको क्या मैसेंजर पर खास तौर पर, फेसबुक तो सबके सामने है, कौन से मैसेजेस ऐसे हैं जिससे आप बहुत इरिटेट होते हैं, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं देखिए आप? सबसे पहली बात, हाँ जी बिल्कुल, यही वाली आपकी वाली बात आपने बड़ी अच्छी की कि लोग समझते हैं कि कोई भी 24 आवर्स का कमेडियन नहीं होता। हाँ हाँ। ठीक है ना, मेरी जॉब है, मेरा काम है, मैंने परफॉर्मेंस की, हाँ भाई, देन आई एम अ नॉर्मल पर्सन। और बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी जिंदगी में भी शायद वही प्रॉब्लम्स हैं जो किसी एक आम शख्स की जिंदगी में हैं। अब ये रैंडम कॉल्स करने की कोशिश करते हैं कई लोग, आपको आई लव यू, लव दिस वर्क, और आप कभी रिप्लाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, अगला मैसेज व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, यू आर वेरी बिग, यू दिस, लाइक ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों ने इतनी इज्जत दी और साथ ही गिरा दी। तो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं या पेपर सोल्जर्स हैं, इन लोगों को थोड़ा सा आई थिंक, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच। मैंने अगर तस्वीर भी लगाता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है अगर मैं पोइट्री शेयर कर रहा हूँ या तस्वीर कर रहा हूँ, उसके साथ कोई मैसेज हो, कोई पॉजिटिव मैसेज हो, ताकि अगर मैंने उससे कुछ सीखा है, शायद 10-20 लोग 25 लोग देखेंगे, उसमें से एक पिक कर लेगा ना, मेरा काम हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। But my Facebook is not all about me as well. They look at me, I'm this, some God's gift. No, it is a public platform. However, I just suggest and I always say to people कि to gain respect, please give respect. अच्छा, पूछती है कि आपकी शादी हुई है, आप पाकिस्तान के किस शहर से हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं? बिल्कुल हमेशा होते हैं शादी का तो। आपकी और कास्ट क्या है? मैं आज हैरान हुई कि लोगों की अभी तक मतलब ये भी पूछते हैं, अच्छा आपकी कास्ट क्या है? मतलब ये हाँ बिल्कुल, प्राइवेट इन्वॉल्व, मतलब इसमें इन्वॉल्व it लोग got होते nothing to do with this, लेकिन हाँ मैं एक दिन मुझे ऐसे आया ना तो मैसेज किसी का कि यार तुसी शादी नहीं कर, वो इसके बाद ही मजाक हैं। रात के बाद ही। अच्छा। तो मैंने कहा भाई देखो ठीक है, अगर आप समझते हैं अगर आपकी कोई कज़न वगैरह है इस काबिल तो ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन
उसके बाद मुझे मैसेज नहीं आया why you not married, are you not married, and they just, I think, but then again people are very curious about you as a person, you as an artist, शोबिज़ you know, पीपल। but I don't think anybody needs to know constantly कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। I think a private life is definitely better and a happy life. हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन लोग आपको पूछना चाहते हैं, वो समझते हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और आपके बारे में बहुत सी मालूमात होनी चाहिए। तो आप अगर आप खुश होते हैं, क्या आपको गाने वाने से दिलचस्पी है? I love music, absolutely. और मेरा थोड़ा सा कौन सा एक गाना है जो आपका सिग्नेचर सॉन्ग है और आपको वही हमेशा याद आता है? या मतलब खुशी में कौन सा गाना याद आता है? आप सिंपल है। मैं थोड़ी सी दुखी रूह इस मामले में। मैं मेरे जो फेवरेट सिंगर्स हैं, अगर मैं उनके नाम लूँगा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हज़ार गाने हैं, लेकिन माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स एवर इज मुकेश जी, मुकेश जी, और अच्छा। हाँ जी, मेहदी हसन जी, मैडम नूर जहाँ, एंड देन नुसरत फतेह अली खान साहब की तो क्या बात है। और उसके अलावा मैं जो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जी, इन सबको सुनता हूँ। हमारे पाकिस्तान में आतिफ असलम है, अमेजिंग, मैंने उनके साथ परफॉर्म भी किया, इज़ अ वेरी हम्बल गाय। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, रफ़ाकत अली खान साहब हैं, और बाकी काफ़ी लोग हैं ऐसे जो आप सुनते हैं। अली सेठी हैं रिसेंट टाइम्स में। देखिए, अब ये बात अगर करें अली सेठी, सारे वो गीतकार हैं जो मेहदी हसन या जो हमारे लेजेंड्स ने गाए हैं, तो ये तो हमेशा सिलसिला रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं इम्प्रेस्ड। अगर आप कभी मेरा रेडियो शो देखेंगे तो यू कैन यू नो रिक्वेस्ट अ नाइस सॉन्ग। हमें लोग बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और मैं हटा रही हूँ वो सारे मैसेजेस, लेकिन जरूर देखूंगी मैं बाद में और हम जवाब भी देंगे। मानी लियाकत, बल्कि थैंक यू, अगर आप सारे, मेरी तरफ से भी थैंक यू आप सबका, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज तो पूछिएगा। आप बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई, जैसे आप पंजाबी हैं, पंजाबी जुबान पसंद करते हैं, एक तो मैंने आपसे पंजाबी का कोई बड़ा चंगा जिहा जोक सुनना है, लेकिन आपका पंजाबी है तो कोई आपको ये जो भंगड़ा शंगड़ा, इसका कोई कोई आपको सिग्नेचर यानी पोज या मूव जो अच्छी लगती हो, मतलब आपको कोई खुशी मिली और आपने क्या किया? नहीं, बल्ले मेरा बल्ले। एक भले मेरा एक है ऐसे में, शाबाश शाबाश शाबाश। एक तो हाँ, जब मैं अच्छा। करता हूँ अकेले में। दूसरी चीज है, जब मैं फोटो खिंचवाता हूँ, अगर कभी ग्रुप फोटो स्पेशली हो, तो मेरा है ऐसे करके एक पोज है, तो फिर अच्छा, वही लाइक सारे ऐसे 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 खड़े होके फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इस तरह नादरा के ऑफिस आए थे ने, लेकिन मेरा होता है कि अच्छा। चलो उसको माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए, एक टांग आगे जाके हैं ऐसे करके। जिस तरह वो अमिताभ बच्चन जी, उनका एक स्टाइल था हैं, तो फिर उसमें आता है। बाकी आई लव डांस एज वेल, आई लव डांसिंग। और मेरी एक आध वीडियोज हैं, आप कहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, भेजूंगा। और फिर वो कहते हैं ना, डांस लाइक नोबडी इज वाचिंग, मेरा लिटरली वही होता है। फिर मैंने नहीं परवाह होती किसी का फ्लोर तबाह हो गया है, किसी का बच्चा थले आ गया है, यू नो, लाइक देन आई परफॉर्म लाइक अ गॉडजिला। अच्छा, पंजाबी का जोक हो जाए की करते हैं? पंजाबी पंजाबी के तो बड़े जोक ने, लेकिन ओ उस दिन एक आपने कास्ट की बात की, अब मुझे मैंने आई थिंक बड़े लोग इसमें अपसेट भी हो जाएंगे, फिर रहने देते हैं वाला तो जोक। आप क्या करें, कास्ट बतानी हराम रह गई कोई। मेरे मैं एक जगह बैठा हुआ रुबीना जी, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਛੁੱਛਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, आहो। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ अच्छा, ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। हर किसी की ख्वाहिश। ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आहो। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਚੈਨਲ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ मैं ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਗੁੱਜਰ ਟੀਵੀ। अच्छा। मैं क्या कि मॉर्निंग शो च मज्जा चोणियां सिखाओगे? मेरे इंस्टेंट ही मेरे ज़हन में बात आई, बाद च कहंदा नाराज हो गया, कहंदा तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगदा गुज्जर सिर्फ मज्जा चोंदे ने? मैं कि यार सॉरी, हमारे घर गुज्जर ही आता था दूध देने के लिए, मुझे वो बंदा याद आ गया, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। हमारे
बट आई डोंट बिलीव इन दिस कास्ट सिस्टम। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे आई कांट रिमेम्बर द लास्ट टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के कास्ट या ये चीजें डिस्कस की हैं। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ऑनेस्टली इस चीज को अब खत्म हो जाना चाहिए। और जब ये आज ही की बात है कि मैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मैसेंजर की जो मैंने बात की है कि लोग, बहुत लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे यूट्यूब पे, कि इन चीजों को खुदा के लिए खैरबाद कह दें, अच्छे इंसान पे तवज्जो दें, हंसे और हंसाएं। देखिए, मौलाना रूम की एक बात मुझे याद आई, अगर आप, हाँ। इफ यू वांट मी टू ऐड, वो फरमाते हैं कि मैं चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदा ढूंढता हूँ। जिंदा ढूंढता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। कि आप चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदा ढूंढता हूँ, इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि आप इन आंखों से अंधे नहीं, आप दिल की आंखों से अंधे हो। फिर मौलाना रूम फरमाते हैं, द ब्यूटी यू सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अगर मैं आप में खूबसूरती देख रहा हूँ, मैं मेरी झलक है उसमें। और हम इन चीजों पे कितना कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमें कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्थी एंड वाइज। हैप्पीनेस का कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, It doesn't make you happy. If it doesn't make you happy, then don't get up in the morning early. You don't have, everybody shouldn't be an early person. तो कहने का मकसद है कि हमारे लोगों में, जिस तरह मैं बच्चों से मिलता हूँ, ये लोग they are slaves to these books. This education system है या जो भी सिस्टम है, that's why हम लोग इशफाक अहमद मरहूम दोबारा नहीं पैदा हो रहा, या बानो कुदसिया नहीं पैदा हो रही, या दिलदार परवेज भट्टी हमें से नहीं आ रहा, या मेहदी हसन साहब दोबारा नहीं पैदा हो रहे। उसकी वजह क्या है कि हम लोग इस शोबाजी में, इस चीज में इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं। यार आप मुझे ये बताएं, उस्ताद फतेह अली खान साहब को क्या पता था उनके कितने फैंस हैं? आज मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, स्नैपचैट खोलता हूँ, मुझे पता है जी मेरे कितने फैंस। और ये वो बंदे हैं जो गली मोहल्लों में खड़े होके अपनी कैसेट्स फ्री देते थे, जहाँ बच्चों ज्ञान बांटते थे। सही मानिए, आपने ये बहुत ही अच्छी बात की है। अब हमारे इस जमाने में लोग समझ रहे हैं कि हम पता नहीं ऐसा किक स्टार्ट लें कि हम बहुत एकदम ही आसमान पे छा जाएं। हालांकि ये जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, इन्होंने विद इन नो मीन्स और विद इन नो मनी काम शुरू किया, काम पे तवज्जो नहीं देते हैं, ये लगता है। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आपकी जाके आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो टैलेंट है वो सफर करता है। और अभी आपने जो नुसरत फतेह अली खान की बात की है, एज अ रेडियो प्रेजेंटर ये जानती हूँ कि इतनी कव्वालियां, इतनी गजलें अभी ऐसी हैं जो मंजर आम पर आई भी नहीं है। बिल्कुल और ऐसे है। उन्होंने काम ही काम किया। अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं तो बहुत शो ऑफ होती है और काम नजर नहीं आ रहा होता कहीं पर। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में, इस दौर की बात अगर मैं करूँ, एक वर्ड है जो इतना ज्यादा मिस यूज होता है। एंड मैं कसम वगैरह खाने वालों में से नहीं, मैं खाता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिलीव मी, जैसे क्या कहते हैं ना आजकल बच्चे हमारे शीशा पी रहे होते नाल कह रहे हैं वल्लाही वल्लाही, पता भी नहीं होता वल्लाही का क्या मतलब है, लेकिन वल्लाही द वर्ड लेजेंड is so much misused, you know, unfortunately। मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट वाइज लेजेंड वो बनता है जो बंदा मर जाता है, उसके बाद जाके वो लेजेंड बनता है। उसकी लाइफ में उसको लेजेंड कभी किसी ने नहीं बनाया। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा मानी, इस वक्त हमें नाम मिले हैं, नरगिस हैं, उनको हम हेलो कहते हैं, अताउल हक हैं, ये अताउल हक कासमी नहीं है, अताउल हक हैं, बहरहाल नाम मिलता है। हयात खान है, शहजिल खान है, लाहौरी डेरा है। इनकी तो एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई। चलो इंशाल्लाह उनको क्या आ रहे हैं शाम को, मैं और आप आ रहे हैं। हाँ, मुझे आ जाना ही जाना है, ऐसे मतलब हमने पब्लिसाइज कर दिया। लाहौरी ਅਸੀਂ डेरा ਜਾ ਕੇ रोटी की तरह मत मार के आना। मत मार के आइए तो बहुत कुछ खा के आइए, फिर दोस्त बल्कि चाय। मैंने लस्सी का गिलास रखा है इधर अभी। अच्छा, वो ठंडी और ठंडी थी, आज, गर्म हो गई। हाँ, आज मौसम कैसा है?
लगा आपको? कितनी काफी टेम्परेचर हाई है आज। हाँ मौसम जरा वही है, आशिकाना टाइप ही है, लेकिन आई थिंक थोड़ी गर्मी है। मौसम का क्या है जी, मौसम बंदा अगर कंपनी अच्छी हो तो बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, अच्छी चीजें भी बुरी लगती हैं। बिल्कुल, वो गाने हम तो पता है, जब रेडियो का कोई प्रेजेंटर होता है या किसी भी चीज से ताल्लुक होता है या सियासत से होता है, उन्हीं के ये वाह 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 पिए इसको, ये तो बड़ा किंग साइज ग्लास है। अच्छा, कॉमेडी आसान तो बिल्कुल नहीं है, कॉमेडी मुश्किल काम है, लेकिन वो लोग जो केले के छिलके से स्लिप होते हैं, लोग हंसते हैं, वो क्या है? उसको आप आई कैसे थिंक देख? इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमर। आई थिंक गिरना एक ऐसी चीज है कि बड़े आपने अच्छा पिन पॉइंट किया इसको। जो गिरना है ना वो अनफॉर्चुनेटली फनी है, वो आई डोंट नो। वो हाँ चोट फ्रैक्चर हो जाए। क्योंकि वो जो आपको वो अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना कि किसी को मिजरी में देख के थोड़ा बहुत मजा आता है, यू नो। चंगा है तुम मना किया, भैड़ा ही है, यू नो। तो वो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं आपकी एग्री करूंगा कि वाकई वो जो गिरने वाला चक्कर है ना, वो मजा लाता है। कई दफा मैं भी स्लिप होता हूँ या गिरता हूँ तो बंदा बाद च आप ही हंस रहा होता है, यार फिटे माउथ मेरा अपना, मैं किया की थी। अच्छा, मैडोना स्टेज से गिरी थी तो पीछे जाके यूं खड़क से मैं भी ना गिर जाऊं। अच्छा गिरी हुई हैं आप? तो मैडोना मतलब परफॉर्म, पूरा क्राउड भरा हुआ है, एंड वो हील्स होती है ना, तो उसने ऐसे किया, थोड़ी देर बाद मैडोना गायब पीछे सीढ़ियों पे बैक हाँ हाँ स्टेज। हाँ हाँ मैडोना, ये देखा होगा मैडोना का। और लेकिन उसका एक दफा पहले एक दफा और भी गिरी हुई है, जब उसका ड्रेस उसके पाँव में आ गया था, पता नहीं वो भी था। वो इस तरह ये सब चीजें होती हैं इस पे हंसी आती है। अच्छा, मैं एक मतलब ये जो अपने ऊपर के घर में लैंडिंग होती है ना, वहां से डायरेक्ट नीचे मैं लैंड हुई और मेरा फ्रैक्चर हो गया पाँव का। सारा दिन माशाल्लाह। मतलब ऑब्वियसली तो कोई पूछे ये हुआ क्या, व्हाट यू हैव डन विद यू एंड दिस एंड दैट, मैंने कहा कुछ नहीं, ऊपर वाली लैंडिंग से नीचे में लैंड डायरेक्ट हुई और मैं मतलब हो गया। तो मैं आपने ये कहना था मैं जंबो जंबो खेल रही थी। जंबो क्या जंबो जेट। जम्मू मैंने कहा आप नेक्स्ट कहना मैं जंबो जंबो खेल रही थी। इसकी बात नहीं। तो अच्छा, जब उस अरे सिचुएशन में बीच में कॉल आ रही थी। आपकी कॉल आगे कटो जी, कॉल कॉल छड़ दियो, कॉल रहने दो। अच्छा हाँ, काट दी थी कर दी। आ रही है, हाँ कॉल आ रही है। मैंने कहा लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाए हमारे पास खाना खाए। अच्छा आते हैं भाई, ठहर जाए थोड़े से हम बातें कर ले। तो अच्छा, आपको उनका पता है जाहिद फखरी, मैं नाम उसको कर देती हूँ, जो पंजाबी के बड़े अच्छे शायर हैं, उनको भी अच्छा मैं हाँ जी। कल परसों ही मुझे अपना ये फ्रैक्चर याद आया, तो मुझे ये याद है कि जाहिद फकरी आए हुए थे मैनचेस्टर में, हम लोग बहुत, किधर गए हो जी, अच्छा आ गए, अभी जाना नहीं। तो वो कहते हैं उनका मुंह खुला रह गया, हाँ मेरे प्लास्टर था, क्रचिज में मैं चल रही थी, मुशायरे में मैं जा रही थी, कम से कम ना छड़ना फिर कुछ भी होए। तो उनका मुंह खुला, हाँ उन्होंने कहा ये क्या, ये बेचारी डिसेबल हो गई, क्या हो गया? तो मैं बात वो थी कि इंसान गिरने पे भी हंसता है। बिल्कुल ये अच्छा मानिए, सॉरी जी कह दिया। मैं ये कह पूछना चाहती हूँ कि मैं कुछ कॉमेडियंस के इंटरव्यूज देख रही थी आपके समेत, तो मैंने एक इंग्लिश कॉमेडियन के बारे में, उसने कहा कि मैं जो लिखता, मैं कभी कोई चीज जैसे होता है ना, बिल्कुल वो प्रोसेस था जो शायर लोग करते हैं ना, कभी कोई आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज ख्याल में आई, आपने फौरन लिख लिया, फिर उस पर आपने काम किया, उसको बकायदा शेप दी, या डेवलप किया। ऐसे डेवलप किया उसको, मतलब एक एक शेप दी उसको, सुनाने के काबिल बनाया। ऐसे होता है आपके साथ भी? हाँ जी बिल्कुल होता है। और ये आ, बड़ी क्या कहते हैं इसको, बड़ी इरिटेटिंग सी चीज है ये, क्योंकि अच्छा। कई दफा आप देखिए वो कहते हैं ना कि टू फील समथिंग हम्म, एंड टू नॉट फील समथिंग एट ऑल, हाँ, the both are a curse। क्योंकि किसी बहुत चीज को महसूस करना भी एक जाहिर है बंदा अपने आप को मुश्किल में डालने की बात है, और जो बंदा बिल्कुल भी महसूस नहीं करता तो फिटे माउथ उनका। तो इसलिए ये जो ये एक ऐसी इसको अगर मैं एलेबोरेट करूं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है। इसमें स्किल भी रिक्वायर्ड है, लेकिन फिल्म दी जो स्पॉन्टेनियस होना या स्पॉन्टेनिटी है ना,
वो अल्लाह ताला की अगेन खुदादार चीज़ है। आप कहीं बैठे हुए हो, खुदा ना आस्ता आप कई दफ़ा अगर फॉर इंस्टेंस किसी के घर अफसोस करने गए हो, या कभी, मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको खामोश होना है, या आपने रोज़ा रखा हुआ है, या कुछ, आपको कोई ना कोई पुट्ठा सीधा ख्याल आ जाएगा, या आप किसी को बात करेगा बंदा और आप उसको कड़ंग बेड पे लेटते हो, थके हुए हो, कोई आइडिया आया, साथ ही आंखें खुल गई, बाथरूम में बैठे हो, spoon.com है, साथ ही आइडिया आ गया, यार इसको ये करना है, इसको वो करना है। So you think that's a curse in a way? It's a क्योंकि आप blessing and a curse at the same time. blessing and a curse in a way. बिल्कुल। लेकिन क्रिएटिविटी जो है ना मानी, ये तो मतलब ये तो खुदाई सलाहियत है, और इंसान को थोड़ी सी भी मिल जाती है तो वो बहुत खुशकिस्मत है। बिल्कुल। आप, है ना? तो आपने पंजाबी की तो बात सुना दी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कोई होर निकी जई जबरदस्त सी बात सुनाए, फिर हम चलेंगे। नहीं जरूर, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्योंकि आपसे बात करते हुए तो एक बंदा एंजॉय किया है, आपने यू जस्ट मेड मी कंफर्टेबल स्ट्रेट अवे। इत्तेफाक की बात है कि हमने इकट्ठे काम ने अभी तक किया, तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश यही होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हम ज़रूर स्टेज इकट्ठा शेयर करें, और आइदर को होस्ट हो आप मेरी या मैं आपका हूँ, या कोई भी ऐसा हो, सो आई वुड लव टू love to work with you in that sense. मजा आएगा इंशाल्लाह। मैंने जब आपका नाम सोचा अपने इस पॉडकास्ट के लिए, तो यकीन करें मैंने सोचा ये अच्छा, एक होती है आपके पास वाइब्स कि आपको पता होता है कि कोई बंदा जो है उसके साथ आप बात कर सकते, वैसे तो हर किसी से करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा आपको लगता है कि जरूर बात करनी चाहिए। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया, हमने कभी मैनचेस्टर में इतने अरसे से है, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, हम बैठ के आपने को देखा सुना तो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह जरूर हम स्टेज भी शेयर करेंगे, प्रोग्राम्स भी शेयर करेंगे। आज हमने पॉडकास्ट शेयर की है, और क्या मैसेज देंगे आप अपने चाहने वालों? देखिए चाहने वालों को सबसे मेन मैसेज मेरा हमेशा से ये रहता है कि बी काइंड। हमें सबसे ज्यादा इस टाइम काइंडनेस की जरूरत है, एंड डोंट शो सिंपैथी, शो एम्पैथी। ठीक है ना? और ये अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में there are too many people but there are very less human beings, so be a good human being। अपनी तरफ से आप कोशिश करें और माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, और खुदारा प्लीज़ अपने जो आर्टिस्ट हैं इनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। ये हम लोग में बहुत मार है, हम सॉरी मैं बड़ा ओपनली इस बात से कह रहा हूँ। शिकवा समझ लें, गिला शिकवा समझ लें, जो भी है, लेकिन गिला शिकवा अपनों से किया जाता है, क्योंकि आप 8-10 घंटे काम करके आते हो ना, आप 15 मिनट किसी कमेडियन को सुन लेते हो, किसी सिंगर को सुन लेते हो, आपकी सारे दिन की थकावट चली जाती है। इतनी पावर दी अल्लाह ताला ने आर्टिस्ट को, इतना उसके अंदर अल्लाह ताला ने, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो। अब आप देखें हम हमसाये मुल्क के साथ अपनी हर चीज़, बात लंबी हो रही है मैसेज की, हर चीज़ का कंपेयर, हाँ जी, कंपेयर करते हैं। यार आप ये देखें कि वो किसी आर्टिस्ट को मिलते हैं, वो किस तरह मिलते हैं। मौला फरमाते हैं कि उसी दरख्त पे फल लगता है जो झुकता है, और उसी को पत्थर पड़ते हैं दरख्त को जिसका फल मीठा होता है। तो ये जो आर्टिस्ट है ना, ये बेसिकली एक झुके हुए दरख्त की तरह होता है। इट्स अप टू यू कि आपने उसमें से फल किस तरह निकालना है, या उसका फल किस तरह एंजॉय करना है। तो हम लोगों को जो अच्छा इंसान नहीं बन सकता ना, वो अच्छा कुछ भी नहीं बन सकता। तो मेरा ये जरा इसको रैप अप कर रहा हूँ, तो जस्ट बी काइंड टू ईच अदर, बी नाइस टू ईच अदर, बी फॉरगिविंग, एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। आपको जो हैप्पीनेस है ना, वो मोमेंट्स में मिलती है। बहुत प्यारी बात की आपने। तो इसको सेलिब्रेट करो, इतनी खुशी है उसको ऐसे जियो, और गम है उसको भी शेयर करो जिसका आप कर सकते हैं। आप फिजिकली नहीं कर सकते, जुबान से नहीं कर सकते, अपने दिल से तो कर सकते हैं ना। आप किसी का दिल में आप गम रखते हैं। लेकिन आई थिंक सो इंशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी चेंज आ रही है मीडिया के हवाले से, और आगे भी आएगी। और जो बस बहरहाल मैं बार बार हुकूमत से भी यही मेरी दरख्वास्त है। मैं लास्ट टाइम जब मुज़ाकरा पे भी था, मेरी वासे जी से भी ये बात हो रही थी कि यार दे हैव टू मेक दिस एज अ प्रॉपर प्रोफेशन। आपको पता है पाकिस्तान में आज तक आर्टिस्ट्री को प्रोफेशन नहीं समझा जाता।
हाँ, मैं कहीं पे जाता हूँ ना, मुझे कहते हैं लोग तुम क्या करते हो, मैं कहता हूँ कॉमेडी होस्ट। अच्छा अच्छा, तो व्हाट इज योर मेन जॉब? तो दैट इज माय मेन जॉब। whatever I do, whatever I do on top of that is my bread money, but that is my main job. It's not the other way around. नॉट जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग और क्यों, क्योंकि आपकी फुली आप फोकस कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अच्छा, ये बात आपने इतनी अच्छी की है, मैं आपको आपके साथ एक बात शेयर कर लेती हूँ। अभी पिछले दिनों मैं बात कर रही होती हूँ, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आजकल, बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है। मानी, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैंने उनसे बात की, ज़ाहिर है पॉडकास्ट के लिए। तो यकीन करें, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रही हूँ कि उस दिन जो मैंने उनसे बात की, तो उसके बाद मुझे लगा यार ये शोबिस की दुनिया कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक हर बंदा यहाँ पैसे के पीछे है, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों की बात की, कुछ पेमेंट की बात की, और उन्होंने कहा कि फलाने मुल्क में इस तरह होता है ये। तो मैं उस दिन पूरा दिन जो है ना, मुझे ये लगा कि हमने भी 20 इयर्स इसमें जाया किए हैं, और ये बेसिकली लोग ना कोई रिसर्च, मतलब ये कि पैसा 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 है। लेकिन यकीन करें उस दिन मैं काफी अपसेट भी रही कि क्या ये शोबिस की लाइफ है ये वो। लेकिन नेक्स्ट डेज फॉर सम रीजन कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो मैंने टीवी पे देखा, शायद जियो पे था, कि इंटरव्यू चल रहा था, और ये आर्टिस्ट जो हैं, ये आज अगर मशहूर हैं तो इनके पीछे 30 साल का काम है, 20 साल का काम है। तो इनको इनकी ये इनको मिलना चाहिए, दे डिजर्व टू गेट पेड इन अ वे कि आप उनको कोई एहसान नहीं कर रहे। दे हैव हैड अ लॉन्ग लॉन्ग सर्विसेज। तो उसके बाद मेरा वो जो मैंने एक दिन सोचा था, मैंने सोचा है कि मैं उन आर्टिस्ट से बात करूंगी और कहूंगी कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सा, मेरे अंदर गलतफहमी हुई कि ये क्या है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर मनी एंड दिस एंड दैट। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आपका इतना ये करियर है, जैसे आपने कहा कि आपका मेन काम है, तो क्यों नहीं आपको इसमें आप कहें कि जी आप फ्री में करें, क्यों करें? बिल्कुल, देखिए, व्हेन यू द अदर थिंग इज के एक इंग्लिश की मिसाल है कि व्हेन यू पे when you pay peanuts you get monkeys। दूसरा ये बात ये है कि हम लोगों, अगेन मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी की, कि हम सारों ने इस चीज की जिम्मेदारी उठानी है। आपकी बीना जी, आपकी जॉब, मैं समझता हूँ सबसे, रेडियो पे काम करना आसान नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी शो कर रहे हैं, अपना पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हजारों लोग आपको सुन रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि कहीं ना कहीं से आपको वो एनर्जी बाउंस बैक हो रही है। तो किसी टेक्स्ट मैसेज में आया है, किसी रिक्वेस्ट में है, या कहते हैं लव योर शो रुबीना जी, आई वांट टू लिसन टू दिस सॉन्ग, आई वांट टू डू दैट। सो यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। ये कोई आम काम नहीं है, आसान काम नहीं है। आसान नहीं है ये, आपने बहुत मेरा दिल भी लिखा है। और मैं ये सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप बड़ी लाइवली हैं और आप मूड आपका हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि अगर मेरा खुद का मूड अच्छा नहीं होगा तो मैं किसी का भी बेहतर नहीं कर सकती। यू हैव टू बी लाइवली एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड। आपको मैं एक बात बताऊं, आज के इंटरव्यू से पहले अगर मैं आपको बताऊं आज एग्जैक्टली हुआ क्या है, जी जी आप बताएं। हैरान हो जाएं। मैं गॉसिप नहीं कर रहा, मैं नो अभी नो। आ रहा था, बोल्टन से आ रहा था मैं, और वहाँ पे मेरी आंखों के सामने, अल्लाह माफ करे, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसकी वीडियो बना के उनको भेजी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लड़की आ रही क्रॉस रोड पे लगी है, वैन की उल्टी है, और एकदम लड़का, अल्लाह ने उसको, देखो अल्लाह जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, ऐसे वैन में से एकदम बाहर निकल आया, और उसकी उल्टी हुई थी। एंड पीपल आर जस्ट गैदर्ड, और वो किसी ने फोन निकाली, किसी ने क्या निकाला। मैंने मैंने फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, मैंने साथ ही फोन किया एम्बुलेंस को, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वही वीडियो शेयर किया है थोड़ी सी, मैंने कहा दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई कुड हैव बीन सैट देयर मेकिंग अ वीडियो कि मैं तमाशा देखूं। उस लड़की हाँ को मैंने गाड़ी से बाहर निकाला, लड़का बाहर निकल आया, उनको मैंने कहा तुम लोग कुछ नहीं करना, फुटपाथ पे बैठ जाओ। फिर कोई आया, पानी दूं, मैंने कहा इनको भी कुछ ना दो, ये भी शॉक में है, let me get the ambulance, let me get everything, and I was there for 2 hours। मुझे था कि यार मैं देर ना हो जाए। That's when I was driving back, जब आपने मुझे लिंक भेजा। जब मैंने आपको रिंग किया तो लेकिन आपको मेरी किसी बात से भी अभी तक नहीं शायद इससे पहले तक अंदाजा नहीं हुआ होगा कि आई एम मेंटली, आई वाज वेरी डिस्टर्ब कमिंग। मैं तो यार ना देखो, टेक एक करा है। सेकंड लगता है, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर इन अ कार एक्सीडेंट। फिर वो एक, आपको पता है, एक अजीब सी फिल्म चल जाती है।
तो लेकिन ये आर्टिस्ट, हाँ सही ये कहा आपने। आर्टिस्ट ही वाहिद ऐसे लोग हैं जो स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये हर बंदे के पास एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये आर्टिस्ट ही हैं और इसी वजह से इनको वैल्यू भी करना चाहिए और ड्यू वैल्यू करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। और मानी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत नाइस। और आप मेरे साथ थे हैशटैग मुलाकात पॉडकास्ट में। थैंक यू। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और इतने पैसे दे कि आप अपने घर में अच्छा सा स्टेयर केस लगाएं ताकि दोबारा ना गिरे। वो घर पुराना, आपने स्टेयर केस पे कालीन होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, जरूर एडा होना मोटा क्लीन है, बट ਤੁਸੀਂ टायर लवाओ, टायर गड्डी दे टायर नहीं होंदे। और ये जंपिंग जो है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, डायरेक्ट लैंडिंग ठीक बात नहीं है। और ये बेस्ट बात ये हमारी आपसे बात हो गई आज के दिन में। और एक्चुअली मेरी कल यास्मीन कुरैशी से बात होनी है, कल भी मैं इस वक्त ऑन, मैं तो जरूर देखूंगा इंशाल्लाह। हाँ कल यास्मीन कुरैशी से वो होगी कहते बिल्कुल। ला हासिल ही सही लेकिन मोहब्बत तुम्ही से है। वाह वाह वाह। ये फिर कभी टच करेंगे, ये भी एक साइड है। इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपका उस वक्त बुलेटिन से आते हुए आप धमाले पाते हुए आए और आप बिल्कुल सही हो। अभी भी आपने बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया है और मुझे जान के अच्छा लगा। आपने कहा यू मेड मी कंफर्टेबल इन अ कपल ऑफ मिनट्स, ये मुझे बहुत से लोग कहते हैं, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड। थैंक यू सो मच मानी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।